श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। जो गुरुवार की अष्टमी तिथि है ना, ये आपके घर में अगर धन की बहुत ज्यादा कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, सुख शांति समृद्धि नहीं बढ़ रही है, दुख है, तकलीफ है, जीवन के अगर आपकी कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, घर की खुशी को किसी की नजर लग चुकी है ना, तो गुरुवार की अष्टमी के दिन इस गेहूं के साथ दाने वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके घर में धन संपदा की वृद्धि भी होगी। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी से परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए पूज्य गुरु जी ने बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई कामना है जो आप देव आदि देव महादेव जी से कहना चाहते हैं, लेकिन वो कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो गुरुवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग चुकी है ना, तो जिस घर की स्त्री इस वाले उपाय को अपने परिवार के लिए करती है, तो उसे उसी वाले फल का 10 गुना फल प्रदान होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके घर में धन संपदा वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आपके घर में खुशियों का अंबार भी लगाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको कल के दिन करना है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, तो धन संपदा की वृद्धि करने के लिए, साथ ही साथ आपके कुटुंब को बढ़ाने के लिए है ना, कुटुंब में सुख शांति समृद्धि का वास करने के लिए और घर के भंडार सदैव भरे रहे ना, तो गुरुवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको करना क्या है। लेने होंगे इस तरीके से गेहूं के साथ दाने। ध्यान रखना, ये सातों दाने खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी ऐसा टूटा फूटा दाना नहीं लेना है, आखा दाना लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से जौ के दाने। देखिए, जौ के दानों का कोई क्रम नहीं बताया कि कितने आपको लेना है, केवल गुरु जी ने कहा चुटकी भर आपको जो लेना है, और 7 गेहूं के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। दोनों दीपक जो होंगे वो होंगे गोल बाती के, और साथ ही साथ इसके अंदर भरना घी के गोल बत्ती के आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। अब गुरुवार की अष्टमी के दिन जब भी आप इस उपाय को करेंगे, सुबह या प्रदोष काल में, ठीक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो एक दीपक आपने तैयार किया है ना, इस एक दीपक को प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में जहां पर भी महादेव जी विराजमान हैं ना, उनके समक्ष आपको इस दीपक को प्रज्वलित करके अपनी कामना कहकर के जाना होगा। शिवालय में ध्यान रखना, जब आप यहां पर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, इसके नीचे कुछ ना कुछ जो आपने जौ के दाने लिए हैं ना, थोड़े से जौ के दाने इसके नीचे जरूर रखना, जमीन पर मत रखिएगा। तो एक तो दीपक आपको यहाँ प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात 7 गेहूं के दाने, चुटकी आपको जौ के दाने और एक दीपक लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर। शिवलिंग के पास में हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल और लेकर के चले जाना। यहाँ जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से कुंदकेश्वर महादेव जी के से समर्पित करना। जब ये जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात आपने जो 7 गेहूं के दाने लिए हैं ना, उन 7 गेहूं के दानों का चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो पहला दाना होगा वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। दूसरा जो दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा दाना भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। चौथा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 5वां आपको जलाधारी समर्पित करना है। छठा आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर समर्पित करना है। और 7वां जो ऊपर की तरफ एक मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है, जया विचारा शामरी बारी दोतलियन देव, वहां पर उस मटकी के अंदर 7वां दाना आपको डालना है।
डाल दोगे। डालने के पश्चात 2 मिनट यहाँ पर बैठना, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोलकर के महादेव जी से विनती करना कि धन संपदा की सदैव वृद्धि होती रहे, कुटुंब हमेशा आगे बढ़ता रहे, महादेव जी आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में रहे। भंडार भरने की कामना करके जो शिवलिंग के ऊपर आपने एक गेहूं का दाना रखा हुआ है न, इस गेहूं के दाने को महादेव जी का प्रसाद मांग करके उनसे विनती करके इसे उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। और जहां पर भी आपके गमला हो, कोई सा भी गमला, तुलसी जी के पेड़ के अलावा जो भी गमला है ना, उस गमले में इस गुरुवार आ जाए ना, उस दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद में भी आपको किसी काम के लिए सफलता नहीं मिल रही है ना, या फिर आप बहुत पढ़ाई कर हो, मेहनत कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए परेशान हो चुके हो ना, सरकारी ना प्राइवेट इंटरव्यू दे देकर के थक चुके हो ना, तो पूज्य गुरु जी ने एक तो बताया था दूधेश्वर महादेव जी वाला उपाय, जिसके अंदर आपको 108 सरसों के फूल लेने हैं और 108 सरसों के फूलों को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है दूधेश्वर महादेव जी के नाम से। जब जब भी गुरुवार का दिन पड़ जाए, अष्टमी का दिन पड़ जाए, एकादशी का दिन पड़ जाए, सरसों के फूल उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो भी नौकरी होगी ना, मात्र 3 महीने के अंदर बाबा कहीं ना कहीं नौकरी का योग लगा देगा। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस वाले उपाय को नहीं कर सकते, जैसे सरसों के फूल अगर आपको नहीं मिलते हैं ना, तो कहीं से भी धतूरा ढूंढो। धतूरा बहुत ईजिली आपको आसपास झाड़ियों में और वहां पर आपको मिल जाएगा। एक धतूरा लेना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोलकर के अपनी कामना कहकर के महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात आपको लेना है वो जो आपने धतूरा लिया है, उस धतूरे को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो डंडी रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी और कांटे वाला हिस्सा रहेगा आपकी तरफ। आपकी कामना करना, नौकरी की धतूरा चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 आपकी कहीं ना कहीं नौकरी का योग मेरे बाबा लगा ही देंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, ध्यान से सुनिएगा, कोई विशेष मनोकामना है जो आप उपाय कर करके थक चुके हो, पूरी नहीं हो रही है। सोमवार की अष्टमी कर ली आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई कामना है, कोई विषय पूरी हो रही है। साथ ही साथ आपको अगर जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो इस वाले उपाय को कल गुरुवार के दिन करना मत भूलिएगा। आपको इसके लिए चाहिए क्या, मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसी बेलपत्र लेना और थोड़ा सा एक चुटकी लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है। इस लाल चंदन को और एक बेलपत्र को, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे, प्रदोष काल में, कल के दिन जाना है आपको। कब, प्रदोष काल में। देखिए गुरुवार का दिन है, भगवान हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, और गुरुवार के दिन जब अष्टमी तिथि पड़ती है ना, तो उस दिन होता है भगवान महादेव और श्री हरि नारायण विष्णु जी का मिलन होता है प्रदोष काल के समय। तो प्रदोष काल के समय सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए हरिहर जी के नाम से, हरिहर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की इस वाली डंडी को आपको तोड़ना है। तोड़ने के पश्चात आपको इसी डंडी से लाल चंदन में डुबो करके इस बेलपत्र पर 108 बिंदियां लगानी है। अब 108 बिंदियां क्या आप एक पत्ते पर लगाओगे, नहीं, आपको सभी तीनों बेलपत्र की पत्तियों पर मिलाकर के ये टोटल 108 बिंदियां होनी। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर एक मंत्र होता है जो कि महादेव जी का और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का सम्मिलित मंत्र है। इस वाले मंत्र का स्मरण करते हुए 108 बिंदियां आपको लगानी है। जिस जगह से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहाँ से इसे पकड़ना और हरि हर महादेव जी के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके
अपनी कामना कहकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर जगह पर आपको समर्पित कर देना है। बस समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ इस पर रखना। अपने दिल की एक बात बाबा से कह देना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।